प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने आपका सही होते हैं। दोस्तों आपका एग्जाम 30 जून को होने वाला है। समय बहुत कम आपके पास में बचा है विद्यार्थियों। अभी क्या करना है, आपको ओनली फॉर रिविजन करना है। अब दोस्तों आपको नया बहुत कम पढ़ना है, क्या करना, पुराने प्रश्नों का रिवीजन करना विद्यार्थियों। तो ये सारे प्रश्न क्या रहेंगे, आपके राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे साथियों। क्लास के आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपका सही होते हैं। आज हम जो भी आपके मोस्ट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, तो आपको क्लास को ध्यान से पूरा देखना है, साथियों साथ में काउंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं ना। क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा दोस्तों। तो देखिए क्या क्लास का पहला प्रश्न पूछा है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुत्र नाम का उपयोग किया था। अब देखो यहां से पूछो दोस्तों, क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था। राजस्थान का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, आपका प्राचीन नाम क्या है, वो आपका राजपूताना है। तो बताओ दोस्तों राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। वी.एस. सिंपत ने, कर्नल टॉड ने, जॉर्ज थॉमस ने, या दोस्तों आपका मैक्स मुलर ने। तो देखो राजपूताना का पूछे, राजपूताना नाम का पूछे कि सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था, तो आएगा कौन, तो आएगा बिल्कुल जॉर्ज थॉमस आएगा, ठीक है। अगर राजस्थान का पूछे, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन है करता है, तो वो आपका कौन है दोस्तों, वो कर्नल टॉड है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल राजपूताना शब्द का प्रयोग होता है सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में, ठीक है। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम कब हुआ था, यह आपका बिल्कुल होता सन दोस्तों 1829 में। इसका नाम कर दिया था राजस्थान। किस तरह से बोला था, ये दोस्तों बोला था राजस्थान के इतिहास का पिता कौन है, कर्नल टॉड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। देख लो कितना अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल लिखते हैं विद्यार्थियों, थार के मरुस्थल में दोस्तों आपके डांट के नाम से कौन सा जाना जाता है। डांट कौन कहलाता है, देखिए विद्यार्थियों। तो देखिए दोस्तों उत्पन्नोत बेसिन, मरुस्थल में पलाया, या दोस्तों नकली स्थान, या दोस्तों आपके चंद्रकार बालू का स्तूप में गरत। तो देखो आपसे पूछे विद्यार्थियों दोस्तों आपके डांट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दोस्तों को आएगा, क्या आएगा, चंद्रकार बालू का स्तूप में गरत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2023 में आया हुआ सवाल है। काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे, लसाड़िया का पठार। बताओ भाई राजस्थान में आपका लसाड़िया का पठार कहां पर है साथियों, राजसमंद में है, सिरोही में है, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। तो देखो राजस्थान में लसाड़ी का पठार पूछे कहां पर है, तो ये पठार कहां पर साथियों, आपका उदयपुर में। और अभी कहां पर आ गया, अभी सलूम्बर में आ गया है। अभी कहां पर आ गया दोस्तों, सलूम्बर में आ गया है। और देखो सलूम्बर ऑप्शन में है, क्या करना आपको, तो आपको उदयपुर राइट करना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये तो क्या आपके जैसलमेर झील के साथियों आपकी पूर्वी भाग में फैला हुआ है विद्यार्थियों, ठीक है। बिल्कुल कट्टा पट्टा पठार है आपका, उसे क्या बोलते हैं, लसाड़ी का पठार बोलते हैं। अगला सवाल के विद्यार्थियों, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों आपके निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में जैसलमेर आता है। जैसलमेर पीले पत्थरों का शहर दोस्तों, आपका हवेलियों का शहर। तो बताओ जैसलमेर आता है दोस्तों आपको, ये थॉर्नवेट के अनुसार किस प्रदेश में आता है विद्यार्थियों। ईएडी में आता है क्या, सीएडब्ल्यू में आता है क्या, डीएडब्ल्यू दोस्तों आपके डीबीडब्ल्यू में। तो देखो जैसलमेर जिला है दोस्तों आपका थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार किस दोस्तों जलवायु प्रदेश में आता है, तो यह आता है बिल्कुल किस में दोस्तों, ईएडी में आता है। किस में आता है दोस्तों, आपका ईएडी में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में विद्यार्थियों है। डूंगरपुर में, जैसलमेर में, कोटा में, गंगानगर में। देखो सारे प्रश्न क्या दोस्तों आपके लिए रामबाण रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में बार बार आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो प्रश्न आपको आने चाहिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते ना तो भूल दो, आपका सिलेक्शन होगा। नो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहता है, वो जैसलमेर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल आपकी वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की दर क्या है दोस्तों, आपकी सर्वाधिक रहती है कहां पर, जैसलमेर में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे दोस्तों, बनास का उद्गम कहां से होता है। बताओ भाई, नदी है बनास है ना, बताओ बनास का उद्गम साथियों कहां से होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। बताओ दोस्तों बनास का उद्गम है, ये कहां से होता है साथियों, आपसे पूछे एग्जाम में। तो देखो दोस्तों इसका उद्गम कहां से होता है, बिल्कुल खमनोर की पहाड़ी से। कहां से होता है दोस्तों, आपकी खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी है कहां पर आपकी, ये आपकी राजसमंद में विद्यार्थियों है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आएगा कोमलगढ़ का नजदीक खमनोर की पहाड़ियों से क्या होता है दोस्तों, इसका बिल्कुल उद्गम होता है बनास का, ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, और इसका संगम कहाँ पर होता है विद्यार्थियों? वो आपका चंबल में इसका संगम होता है विद्यार्थियों। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्या दोस्तों आपके राजस्थान में है ना, पूछे आपसे एग्जाम में दोस्तों। पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी बनास है। ठीक है, पूर्णतः आए तो क्या आएगी? तो बनास आएगी। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी मर्त नदी कहलाती है? बताओ भाई, राजस्थान में मर्त नदी कौन सी कहलाती है? आपसे पूछा है। राजस्थान में किस नदी को क्या बोलते हैं? मर्त नदी भी कहते हैं। गगर, बाण गंगा, लोनिया, कांतली। तो देखो इनमें से आपकी मर्त नदी कौन सी आपसे पूछे एग्जाम में? तो गगर क्या है दोस्तों आपके राजस्थान में मर्त नदी कहलाती है। और दोस्तों आपका है ना पूछे एग्जाम में कि घग्गर का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है? बिल्कुल हिमालय की शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों से होता है विद्यार्थियों। ठीक है, काल का हिल से इसका उद्गम होता है विद्यार्थियों। और ये कहाँ कहाँ पर? राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, अनूपगढ़ में, गंगानगर में प्रवाहित होते हैं विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर घग्गर ऑप्शन आपका राइट है। और यहाँ पर क्या है आपकी कालीबंगा, इसके किनारे क्या है दोस्तों? बिल्कुल आपकी कालीबंगा सभ्यता भी है विद्यार्थियों। काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताओ दोस्तों। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर में ना आपके लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 5, 9, 7 या 8? तो इसमें 7 क्या है? इसमें दोस्तों आपकी लिफ्ट नहरें हैं। इसमें क्या दोस्तों आपके 7 लिफ्ट नहरें हैं। यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी क्या कर साथियों, क्लास को सभी लाइक और शेयर। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर क्या है? राजस्थान की आपकी जीवन रेखा कहलाती है। बिल्कुल, मोरगंगा भी कहते हैं इसे। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। देखिए, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, गांधी सागर या दोस्तों आपका राणा प्रताप सागर बांध। कितना अच्छा प्रश्न पूछा रहे विद्यार्थियों, आपसे पूछा एग्जाम में कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ये चंबल घाटी पर है, यहाँ परियोजना पर है। ठीक है, और कहाँ पर है? आपका एमपी में। कहाँ पर दोस्तों आपका? ये आपका मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? बिल्कुल चंबल घाटी पर है आपका एमपी में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना, एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। राजस्थान में किस जिले में आना सागर जिले? बताओ ये आना सागर जिले कहाँ पर है? उदयपुर में है, राजसमंद में है, अलवर में, अजमेर? बताओ भाई, राजस्थान में आपकी आना सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? ये आना सागर अजमेर में। आना सागर कहाँ पर आपकी दोस्तों? अजमेर में आना सागर झील है साथियों। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हुए देखिए, ऑप्शन ऑफर आ चुका है। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तारीख उनके लिए क्या है? गोल्डन टेस्ट सीरीज ओनली फॉर दोस्तों कितने मिलने ये आपको दोस्तों मिल रही ओनली फॉर 99 में। ठीक है, 21 टेस्ट मिलेंगे आपको इसमें, 17 टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में 200% मिलेंगे। वैक्का सहित आपको मिलने वाले हैं दोस्तों ओनली फॉर 99 रुपये में। कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों? आपको मिलेंगे आरपी स्टडी के ऐप में मिलने वाले। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए। गोल्डन टेस्ट ओनली फॉर 99 में और पुराने पेपर ओनली फॉर 41 रुपये में। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अब देखिए क्या पूछा आपसे दोस्तों, सिलीसेड। देखो सिलीसेड बड़ी फेमस है। तो देखिए विद्यार्थियों, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के खालजे के पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो देखो सिलीसेड कहाँ पर है आपके, किस पर्यटन सर्किट में आता है, ये आपसे पूछाएं। देखिए ब्रज मेवात में, यहाँ दोस्तों आपके मेवाड़ में, वागड़ में, यहाँ दोस्तों ढूंढाड़ में। अब देखो सिलीसेड है कहाँ पर आपकी झील? ये अलवर में। ये कहाँ पर साथियों? अलवर में। और अलवर कहाँ पर आता है? आपका मेवात में आता है। तो क्या आएगा आपका? मेवात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर क्या आएगा साथियों? आपका ब्रज मेवात आएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को थोड़ा घुमा के दिया है। प्रश्न क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमा के दिया ताकि कंफ्यूज हो जाओ, पर आपको क्या ध्यान रखना है। अगला सवाल लिखते हैं विद्यार्थियों, वर्षा संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ पर? बताओ भाई दोस्तों, वर्षा के जल का इकट्ठा करने वाला आपका रानीसर टांका कहाँ पर है? बड़ा फेमस है आपका रानीसर टांका है। ये कहाँ पर है आपसे पूछा विद्यार्थियों? जैसलमेर में है, जोधपुर में, बाड़मेर में, या दोस्तों आपके बीकानेर? बताओ भाई, बिल्कुल वर्षा के जल का संग्रहण करने वाला आपका रानीसर टांका कहाँ पर है आपका? ये आपका बिल्कुल जोधपुर में। कहाँ पर आपका दोस्तों? ये आपका जोधपुर में विद्यार्थियों है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही, जोधपुर। अगला सवाल देखिए, देखो आप सभी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा क्लास को क्या करें, एक बार सभी क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आप सभी कमेंट देख रहा हूँ। और दोस्तों 8 बजे अपनी क्या रहेगी? लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, 8 बजे आपको सभी को आना विद्यार्थियों, शाम को 8 बजे। ठीक है, अब देखिए बांस किस श्रेणी में आता है? बांस होता है ना, बांस, ये किस श्रेणी में आता है? बांस वृक्ष होता है क्या, झाड़ी होती है, घास, या दोस्तों आपका क्या है? प्रारोही होती है। तो देखो बांस की श्रेणी पूछे आपसे, बांस होता है ना, ये किस श्रेणी में आता है दोस्तों? आपका बांस बिल्कुल घास की श्रेणी में आता है।
दोस्तों बांस क्या आपका बिल्कुल घास की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सबसे लंबी घास है दोस्तों। इसी क्या है, आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं विद्यार्थियों। और बांस आपके बांसवाड़ा में दोस्तों आपके, ठीक है, उदयपुर में, सिरोही में, कोटा में पाया जाता है विद्यार्थियों। ठीक है साथियों, बिल्कुल आपसे पूछा विद्यार्थियों कि दोस्तों बांस को क्या बोलते हैं, आदिवासियों का हरा सोना बोलते हैं। तो बांस क्या है दोस्तों, आपकी सबसे लंबी घास है। ये क्या है दोस्तों, आपकी सबसे लंबी घास होती है बांस। ठीक है, ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, सी ऑप्शन आपका सही रहता है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में न्यूनतम वनांचल क्षेत्र है, मतलब सबसे कम वन कहां पर है, सबसे कम वन कहां पर बताओ। और सबसे अधिक पूछे तो बताओ, सबसे अधिक और सबसे कम। तो देखो, सबसे अधिक वन तो उदयपुर में है साथियों, उदयपुर में सर्वाधिक वन है। और सबसे कम वन आपके चूरू में। कहां पर सबसे कम वन, चूरू जिले में है। और चूरू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में। तो क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, वो आपका चूरू विद्यार्थियों। और सर्वाधिक वाला आपका उदयपुर है। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला सवाल देखें क्या पूछा, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र के स्थापित किया गया है। दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया, आपका जोड़बीड़ बीकानेर में, सम जैसलमेर में, तालचा पर चूरू में, दोस्तों आपके बिड़ला जोधपुर में। तो बताओ दोस्तों, आपका ना वन्य जीव प्रबंधन है रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र है, ये कहां पर स्थापित किया गया है दोस्तों, आपका तालचा पर चूरू में। और यहाँ पर क्या दोस्तों, आपके काले हिरण, यहाँ पर क्या दोस्तों, आपके काले हिरण पाए जाते हैं। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों, आपका तालचा। परिसर क्या दोस्तों, इसे कृष्ण मृग भी बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण मृग भी कहते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, गोगेला सुरक्षित क्षेत्र कहां, बताओ भैया, आपका गोगेला है ना एक सुरक्षित क्षेत्र है। तो बताओ किस जिले में है, नागौर में, जालौर में, पाली में, चूरू में। दोस्तों गोगेला सुरक्षित क्षेत्र कहां पर है आपका, ये क्षेत्र बिल्कुल नागौर में। कहां पर है आपका, नागौर में क्या है आपका, गोगेला सुरक्षित क्षेत्र है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है, चंबल प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश है दोस्तों आपका शेखावाटी प्रदेश। तो देखो, सतही जल से ना सर्वाधिक आपका मृदा प्रदूषण कहां पर होता है, किस बेसिन से होता है, प्रदेश से होता है। तो आपको पता है कौन सा होगा, वो आपका होगा चंबल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आएगा चंबल प्रदेश। इसमें क्या सर्वाधिक होता है दोस्तों, आपका मिट्टी का प्रदूषण होता है। ठीक है, इस दोस्तों क्या बोलते हैं, बिल्कुल रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। ठीक है ना, रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना, काफी ऐसा क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा, मिलान कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों, मिलान करने, चलो मिलान करते हैं। क्या करना है आपको दोस्तों, कि कौन सी मिट्टी है ना, वो कौन सा जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली फॉर मिलान करनी है। तो चलो मिलान करते हैं विद्यार्थियों की, क्या मिलान रहेगी आपकी। देखिए, एरिडोसस मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी, ये मिट्टी दोस्तों आपके शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इन सभी शुष्क मिट्टी आपकी अर्धशुष्क एवं आर्द्र में। ठीक है, अल्पी शुष्क मिट्टी आपकी उप आर्द्र एवं आर्द्र में। और वर्टिशस आपकी दोस्तों कहाँ पर, आर्द्र अति आर्द्र में। तो क्या आएगा, बिल्कुल 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ए ऑप्शन आपका सही है। बड़ा सिंपल इजी क्वेश्चन है, ये देख लो कौन सी मिट्टी है वो कहाँ किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों। जिले में तंबाकू की खेती, बताओ भाई तंबाकू की खेती कहां पर की जाती है विद्यार्थियों, अलवर में, धौलपुर में, पाली में, सिरोही में। तो देखो प्रमुख रूप से पूछे आपसे एग्जाम में कि तंबाकू की खेती कहां पर करते हैं दोस्तों, वो आपका अलवर में। ठीक है साथियों, दोस्तों बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछे कि प्रमुख रूप से दोस्तों तंबाकू खेती कहां पर करते हैं, अलवर हो गया, जालौर, दौसा, झुंझुनू हो गया। ठीक है दोस्तों, और तंबाकू का दोस्तों रोग कौन सा है, तो इससे दोस्तों होता है मोजेक रोग। इस क्वेश्चन क्या होता है आपका, मोजेक रोग होता है तंबाकू से विद्यार्थियों। और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, अलवर से होता है। यहाँ पर क्या है बिल्कुल दोस्तों तंबाकू की कृषि की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, अलवर। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों पूछा है ये ना दोस्तों, राजस्थान राज्य कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है ये आपसे पूछा है, 6, 4, 3 या 7। तो देखो इसमें आपके कितने होंगे, 3। ये क्या दोस्तों आपका 3 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। देख लो इतने अच्छे से क्वेश्चन आपको अगर ये नहीं आते फिर काम टेढ़ा है, क्योंकि एग्जाम सर पे आ चुका विद्यार्थियों। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट जीके में क्या करना दोस्तों, जीके में 150 में से 150 है, 150 में 150 लाना बिल्कुल ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या करना पड़ेगा आपको, सारे प्रश्न याद करने पड़ेंगे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ चलो क्या पूछा है,
टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न में से किस जगह पर किया जा रहा है? कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में। कोटा व चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा में, दोस्तों आपके उदयपुर, नाथद्वारा में। तो देखो टसर कृत्रिम रेशा इसका विकास है ना, निम्न में से कहां पर किया जा रहा है? तो देखो कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा में। कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल के विद्यार्थियों, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? अब देखो भाई साहब, ये क्या आपकी, ये आपकी 2011 की जनगणना है। इसमें 100% क्या है? लोग हैं। इनमें से बताओ दोस्तों कितने परसेंट क्या आपके अनुसूचित जनजाति की संख्या वाले लोग हैं? ठीक है ना। तो देखो 100 में से दोस्तों कितने हैं? वो आपके बिल्कुल दोस्तों कितने हो जाएंगे? वो आपके 13.5 लोग क्या है साथियों इसमें? 13.5 क्या है दोस्तों? 13.5% लोग क्या है आपके अनुसूचित जनजाति के। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ क्या आएगा यहाँ पर। 13.5 ऑप्शन आएगा। अगला सवाल के विद्यार्थी, राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? झुंझुनू में, गंगानगर में, पाली में, कोटा में। अब देखो आपसे पूछा है 2001 से लेकर दोस्तों 2011 के बीच में ना दोस्तों किस जिले में क्या है? ग्रामीण। ठीक है, साथ में ग्रामीण को पढ़ना है। ग्रामीण जनसंख्या दर में क्या रही है? सबसे दर कम रही, कमी आई है। तो आपका बिल्कुल कोटा है। क्या रहेगा वो? आपका कोटा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कोटा में क्या सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दोस्तों बिल्कुल ग्रामीण जनसंख्या में क्या दोस्तों वृद्धि दर में सबसे कमी रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम सीकर विश्वविद्यालय दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में। तो अपन देखो क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा राजस्थान। सिंपल बात है, क्या आएगा? राजस्थान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए। कर्नल टॉड के अनुसार मीणों का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है? दोस्तों कर्नल टॉड क्या आपके राजस्थान के इतिहास का पिता है। यह क्या आपका दोस्तों इतिहास का पितामह है? तो बताओ कर्नल टॉड के अनुसार है ना, मीणों का मूल निवास स्थान कौन सा रहा है? ठीक है, देखिए दोस्तों, काली घाटी पर्वतमाला, मुकंदरा पर्वत श्रेणी, आबू पर्वतमाला, दोस्तों आपके काली खो पर्वतमाला। तो देखो यहाँ पर आएगा बिल्कुल काली खो पर्वतमाला। यहाँ से क्या दोस्तों ये मीणाओं का ये आपका मूल स्थान रहा है। ऑप्शन डी। ऐसा कौन बोलता है दोस्तों? ऐसा कर्नल टॉड बोलता है। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। देखिए दोस्तों, एलरू संस्था संबंध बताओ भाई। दोस्तों संस्था कौन सी आपकी? एलरू। इसका संबंध किससे है? ग्रासिया जनजाति से, शहरियों से, भीलों से, और दोस्तों मीणाओं से। तो देखो एलरू संस्था का संबंध कहां से हो जाएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल इसका संबंध विद्यार्थियों ग्रासियों से। किससे संबंध है इसका? ग्रासियों से इसका संबंध है। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुम सही नहीं है? नहीं का पूछा, कौन सा सही नहीं? देखिए, खनिज व खनन क्षेत्र है। तांबा खेतड़ी में निकलता है, लो एसिक मोरिजे बैनोल में, टंगस्टन प्लाना में, और शीशा जावर में। अब देखो भाई साहब बताओ इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है? तो देखो टंगस्टन का निकलता, आपको पता है क्या? अरे टंगस्टन का निकलता है विद्यार्थियों डेगाना में निकलता है। टंगस्टन का निकलता है विद्यार्थियों, टंगस्टन निकलता है आपका डेगाना में निकलता है। ठीक है विद्यार्थियों, और प्लाना में क्या निकलता है दोस्तों? यहाँ से लिग्नाइट निकलता है। यहाँ से दोस्तों क्या निकलता है आपका? बिल्कुल लिग्नाइट निकलता है विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो कौन सा सही नहीं है? वो आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही से मिलान नहीं खा रहा है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, निम्न में राजस्थान में किस स्थान पर सर्वप्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? जालोर में, जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में। तो देखो सर्वप्रथम मसाला पार्क कहाँ खोला गया था आपका? जोधपुर में। कहां पर दोस्तों? आपके ओसिया जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आपका आएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम वह उसके साथ सही मिलान नहीं खा रहा है। कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज लिमिटेड कपास चित्तौड़ में, और दोस्तों आपके पीजीसन इंटरनेशनल लिमिटेड कोटा में। अब देखो इसमें से सही कौन सा नहीं है? वो आपका देखो ऑप्शन बी। अरे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, ये बिल्कुल आपका कहाँ पर विद्यार्थियों बताओ? ये दोस्तों कहाँ पर आपका? बिल्कुल इसकी स्थापना खेतड़ी में की गई, नीम का थाना में विद्यार्थियों। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपसे पूछे एग्जाम में तो इसका संबंध उदयपुर से नहीं है विद्यार्थियों। ये क्या आपका सही से मिलान नहीं खा रहा है विद्यार्थियों?
अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखिए, क्लास में मजा आए तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और लास्ट में कमेंट कराने भूले आपका सही कितने होते हैं, कैसे आपके क्वेश्चन लगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। राजस्थान दोस्तों स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? ब्यावर में, भीलवाड़ा में, भिवाड़ी में, अजमेर में। तो देखो मिल है, ये क्वेश्चन आपका सीटी में आया हुआ सवाल है और यहाँ पर आएगा भीलवाड़ा। क्या आएगा आपका? भीलवाड़ा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल लिखते हैं विद्यार्थियों। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते? बताओ भाई। तो राजस्थान में आपका ना, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं विद्यार्थियों? 14 दिसंबर को, 5 जून को, 22 अप्रैल को, या आपके 21 मई को। तो देखो यहाँ पर आएगा बिल्कुल 14 दिसंबर। क्या आएगा आपका? 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं राजस्थान में दोस्तों? क्या मनाते हैं? ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों? ऑप्शन ए। अगला सवाल के विद्यार्थियों। किस दिन से राजस्थान के नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है? 10 नवंबर 2022 से, 4 सितंबर 2022 से, 24 नवंबर 2022 से, या दोस्तों आपके 12 दिसंबर 2022 से। तो देखो दोस्तों राजस्थान की आपकी नई ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू की गई है? वो आपके दोस्तों कब हुई है? बिल्कुल कब? 24 नवंबर 2022 से, ठीक है। 24 नवंबर, ठीक है, 24 नवंबर 2022 से क्या हुई दोस्तों? राजस्थान में नवीन आपकी ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर तो सी सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिए मिलान करनी है। यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों? यहाँ पर सर्किट है और यहाँ पर क्षेत्र है। ये कौन सा आपका पर्यटन सर्किट है? वो साथियों आपका कहाँ पर है विद्यार्थियों? चलो अपन देखते हैं, मिलान करते हैं इनको। क्या करते हैं अपन? इनको मिलाते हैं, मिलान करते हैं विद्यार्थियों। तो पहला आपका कौन सा सर्किट है? मेवाड़ बजट सर्किट। ये कहाँ पर आपसे पूछा है? तो ये आपका बिल्कुल आपसे पूछे एग्जाम में साथियों। तो देखो अलवर में ही है ये। तो ये तो कहाँ पर आपको पता है ना, मेवाड़ मतलब अलवर में है। ये चला गया आपका अलवर में, अलवर में है। लिखो एक। अब देखो पहले में एक किसमें? पहले में इसमें 4 है, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। देखो एक से उत्तर मिल गया, ओनली फॉर एक से उत्तर मिल गया विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब शेखावाटी सर्किट आपका, शेखावाटी सर्किट में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं, ठीक है। और मरु सर्किट में कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आपके बिल्कुल जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आते हैं। और मेरवाड़ा सर्किट में आपके आते हैं कौन से? अजमेर, पुष्कर, मेरता, नागौर। तो ऑप्शन है जो बी राइट। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ना, कितना इजी प्रश्न है। यहाँ से आप क्या है, आपके पूरे 4 प्रश्न एक साथ सही हो रहे विद्यार्थियों। अगला सवाल देखें क्या पूछा। देखिए विद्यार्थियों, उत्तरी दक्षिणी गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के जिले से गुजरता है? ये कॉरिडोर है ना, ये कहाँ से गुजरता है आपका? जयपुर से, भरतपुर से, धौलपुर से, या दौसा से? तो देखो दोस्तों उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिणी गलियारा कॉरिडोर कहाँ से गुजरता है? धौलपुर से। ये दोस्तों कहाँ से गुजरता है आपका? ये दोस्तों गुजरता है धौलपुर से। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे NHDP, ठीक है, 11 भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसे सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। सी ऑप्शन, ठीक है, धौलपुर कौन सा ऑप्शन में? सी में है ना, तो सी को राइट कर दो, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अब देखिए काफी बड़ा प्रश्न है, पर प्रश्न को देखकर डरना नहीं, क्योंकि प्रश्न क्या है, बड़ा सरल प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों, आपसे पूछा विद्यार्थियों, राज्य से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रमार्गों में से कौन सी श्रेणी में है दोस्तों? तीसरी श्रेणी में है, 7वीं, 10वीं में, 11वीं श्रेणी में? तो देखो अगर राजमार्ग की बात करें ना, तो दोस्तों भारत का इसमें 3rd श्रेणी में, किसमें दोस्तों है? तीसरी श्रेणी में आता है विद्यार्थियों, ठीक है। तीसरी श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी यहाँ पर एक कमेंट करा बहुत बढ़िया, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखो प्रथम नंबर आपका महाराष्ट्र विद्यार्थियों है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों। देखिए गोल्डन टेस्ट आपको समझ आ चुकी है बिल्कुल पूरे। आपको उसने 21 मॉडल ओनली फॉर 99 में कहाँ पर मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे RP स्टडी ऐप में। कहाँ पर? RP स्टडी ऐप में मिलने वाले हैं। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। आप साथ में कमेंट करे, बहुत बढ़िया है ना। आप सभी को मैं कमेंट देख रहा हूँ, साथ में कमेंट भी करेंगे, काउंट भी करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, खेरी तथा लोई। देखो खेरी और लोई है ना, ये किसकी नस्लें होती है? क्रमशः भेड़ तथा ऊंट की है, या ऊंट भेड़ की है, बकरी भेड़ की है, दोस्तों आपके भेड़ बकरी की है। अब जो क्रमशः का मतलब क्या होता है, आपको क्या होता है क्रम से बताना है। पहले खेरी क्या बताना है ना, खेरी क्या होती है बताओ पहले।
तो खैरी क्या होती है दोस्तों? खैरी तो बोलेगा भेड़ का नस्ल होती है। खैरी क्या होती है गुरुजी? अरे खैरी तो भेड़ होती है गुरुजी। लिख दिया भेड़ मैंने। उसके बाद उसमें बात करें लोई की। लोई क्या होती है? लोई बकरी होती है। लोई क्या होती है? बकरी होती है। तो देखो देखते हैं यहाँ पर भेड़ ऊंट नहीं आएगा, ऊंट भेड़ नहीं आएगा, बकरी भेड़, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। अब देखो पहले भेड़ आएगा उसके बाद बकरी आएगी, क्रमशः का दिया है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा एंड तिलवाड़ा। तिलवाड़ा किस नदी के किनारे विद्यार्थियों है? देखिए बेलन के किनारे है, घग्गर, कोठार या लूणी के किनारे। पहली बात तिलवाड़ा है कहाँ पर विद्यार्थियों? तिलवाड़ा आपका बिल्कुल है बालोतरा में। तिलवाड़ा कहाँ पर है आपका दोस्तों? ये आपका बिल्कुल बालोतरा जिले में आता है आपका तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बालोतरा में है ना। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपका मणिनाथ जी का मेला। यहाँ पर क्या है साथियों? आपका बिल्कुल मणिनाथ जी का मेला बढ़ता है साथियों। ठीक है ना। और ये किस नदी के किनारे बढ़ता है? तो लोणी के किनारे। क्या है कि लोणी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों लोणी क्या है? आधी खारी और आधी मीठी है। ये क्या है दोस्तों? आपकी आधी खारी और आधी मीठी नदी कहलाती है। कौन सी दोस्तों आपकी? वो आपकी बिल्कुल साथियों आपकी ये विद्यार्थियों कौन सी? वो आपकी लोणी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा अपन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान का है ना दोस्तों, राजस्थान का ये स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज उसे किस नाम से जानते हैं? कोयलायत, बैराट या नागदा के नाम से। तो देखो पता है पहले उसे विराटनगर बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं? उसे बैराट बोलते हैं ना। अभी उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बैराट बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या पांडवों ने अपना बिल्कुल महाभारत में ना, पांडवों ने दोस्तों क्या है अपना 1 साल का अज्ञातवास व्यतीत किया था। कहाँ पर? वो आपका गया था बैराट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों। मानमोरी शिलालेख, कौन सा शिलालेख आपका? मानमोरी का शिलालेख है ना। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? पाली से, मंडोर से, माउंट आबू से, चित्तौड़ से। तो देखो मानमोरी के शिलालेख की बात करें ना, तो बताओ इसका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? चित्तौड़ से। ठीक है ना, इसका संबंध चित्तौड़ से, मानमोरी के शिलालेख से। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल है कि दोस्तों मेवाड़ महाराणा ने के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति। अब देखो मेवाड़ के राजा होते हैं, मेवाड़ के महाराणा, उनका जो पगड़ी बांधर है ना, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं पूछा है? पानेरी, छड़ीदार, छापदार या दोस्तों आपका जागड़। तो देखो विद्यार्थियों मेवाड़ के राजाओं की पगड़ी बांधने वाले को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों छापदार। क्या बोलते हैं उसे? छापदार कहते थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। देखिए दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, इसको मैं थोड़ा क्या है बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, लो अब बताओ मुझे। अब बताओ दोस्तों, देखिए निम्न में से किस शासक ने परमाणु से चित्तौड़ छीन कर उसे राजधानी बनाया? और दोस्तों 1227 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था। अब देखो कितना गजब का सवाल है ना, कितना गजब का सवाल पूछा आपसे। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वो कौन था आपका? रावल रतन सिंह, पदम सिंह, जैतर सिंह, दोस्तों आपका सामंत सिंह। तो देखो वो कौन था आपका दोस्तों? वो जैतर सिंह। कौन था आपका? रावल जैतर सिंह था विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। कर्नल टॉड ने मेवाड़ के इतिहास का मैराथन किससे का? बताओ भाई दोस्तों। कर्नल टॉड ने ना, कर्नल जेम्स टॉड ने विद्यार्थियों मेवाड़ के इतिहास का मैराथन है ना, वो किस युद्ध को कहा है? अलीगढ़ युद्ध को, कुंभलगढ़ युद्ध को, डिवेर युद्ध या दोस्तों आपके गोकुंदा युद्ध को। तो देखो डिवेर आपका राजसमंद में। डिवेर कहाँ पर है आपका दोस्तों? ये आपका राजसमंद में, ये आपका राजसमंद में डिवेर विद्यार्थियों। और यहाँ पर एक युद्ध होता है, कब दोस्तों होता है? 1582 में युद्ध होता है। इस दोस्तों कर्नल टॉड क्या बोलता है? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सी ऑप्शन। अगला सवाल है विद्यार्थियों ग्रीष्ममेल युद्ध। बताओ भाई ग्रीष्ममेल का युद्ध है ना, ये कब लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ विद्यार्थियों ग्रीष्ममेल का युद्ध कब लड़ा गया था विद्यार्थियों? वेरी गुड, शानदार दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये आपका कहाँ पर लड़ा गया था? जैतारण ब्यावर में। ये आपका लड़ा गया था ब्यावर में, है ना। और पूछे कब लड़ा गया था दोस्तों? तो जनवरी 1544 में लड़ा गया था। कब? जनवरी 1544 में लड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। इसमें कौन कौन से दोस्तों आप कहते हैं? तो एक तो एक तरफ था माल राव देव। कौन दोस्तों आपके? राव, बिल्कुल मालदेव इसमें था, मालदेव था एक तो इसमें। मालदेव वर्सेस सामने कौन था इसके दोस्तों? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, वो आपने कहा सुनी है ना कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खोल देता, वो वही वाला शेरशाह। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है।
18 शताब्दी ईस्वी की क्रांति के समय बीकानेर का शासक बताओ भाई, क्रांति के समय है ना बीकानेर का शासक कौन था आपसे पूछा है। रतन सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह या गंगा सिंह। ये देखो सारे मैंने पढ़ा दिए क्रांति के समय वाले शासक वाले, ठीक है ना। और यहाँ से एक प्रश्न है ना आपका पक्का बनेगा साथियों। तो बताओ क्रांति के समय आपके बीकानेर का शासक कौन था विद्यार्थियों, तो वो आपका था बिल्कुल सरदार सिंह। कौन था आपका, हमारे सरदार सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों। अब देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, वो अपन देखते हैं विद्यार्थियों कि किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ा था। वो कौन था आपका दोस्तों, देखो 1301 की बात करें ना तो 1301 रुशन क्या होता है, खिलजी रुशन क्या करता है, खिलजी बिल्कुल रणथंभौर आक्रमण करता है। उसमें बताओ उस रणथंभौर का शासक कौन था, वही आपसे पूछा है ना। उस समय उस रणथंभौर का शासक कौन था, वही तो आपसे पूछा है साथियों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, अमीरदेव चौहान, ठीक है। कौन था वो आपका, अमीरदेव चौहान का रुशन क्या है, 1301 में खिलजी से हारना पड़ा था और ये उसमें आपका राज बढ़ गया था खिलजी के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे, निम्न में से किसके शासनकाल में परमनाथ द्वारा कानड़ देव प्रबंध रचना की गई। अब देखो क्वेश्चन आता है कानड़ देव प्रबंध लिखने वाला कौन था, वो पद्मनाथ था, ठीक है ना। और कानड़ देव कहाँ का था, कानड़ देव जालोर का था। तो बताओ दोस्तों कानड़ देव है ना बिल्कुल लिखने के समय ये किसका शासनकाल में लिखी गई थी, कानड़ देव का शासनकाल में, सामंत सिंह के समय में, या चार सिंह देव के समय में, अखयराज के समय में। अब देखो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, वो आपका अखयराज है, ठीक है दोस्तों। जब है ना पद्मनाथ ने कानड़ की रचना की तब दोस्तों वहाँ का शासक कौन था आपका, अखयराज। क्या बोलते हैं बिल्कुल अखयराज, इसे अखयराज कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान में ब्रिटिश शासक दोस्तों आपके हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी दोस्तों, ब्रिटिशों ने पूछे। राजस्थान में दोस्तों ब्रिटिशों ने शासक कौन सा आपका, हरबख्शपाल, इनका साथ में संधि कहां पर की थी दोस्तों, करौली में, सिरोही में, बूंदी में, बिल्कुल बीकानेर में। तो बिल्कुल यहाँ पर की थी दोस्तों करौली में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल लिखते हैं क्या पूछा, देखिए दोस्तों जाट वंश का आपका 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य रहा था, ठीक है। अगर जाटों की बात करें विद्यार्थियों ना, जाटों के 18वीं शताब्दी पर है ना कौन कौन से स्थान पर इनका आधिपत्य था, तो देखो बिल्कुल कहाँ पर, भरतपुर धौलपुर। क्या आएगा, भरतपुर धौलपुर ऑप्शन आपका आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, दोपहर 2 बजे आती है और शाम को 8 बजे आती है। तीनों क्लास को ज्वाइन कीजिए और एक बार क्या करें आप सभी साथी रिवीजन कीजिए, ठीक है। मुझे यही उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, आपने पढ़ा है तो हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं, जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब देखो जैसलमेर का पूछा है ना, आमेर का नहीं पूछा, क्या जैसलमेर का पूछा। तो बताओ दोस्तों जैसलमेर के कौन सा राजा ने क्या किया था, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो बिल्कुल वो आपका हरराय सिंह भाटी था। कौन था दोस्तों, हरराय सिंह भाटी दोस्तों। इस रोशन क्या है, मुगलों से विवाह रचा दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल विद्यार्थियों, कोटा का संस्थापक बताओ भाई, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था विद्यार्थियों, माधव सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह। तो देखो कोटा का संस्थापक कौन था आपका, वो आपका कौन था दोस्तों, माधव सिंह प्रथम, ठीक है। दोस्तों माधव सिंह प्रथम क्या था आपका, बिल्कुल कोटा का क्या था आपका संस्थापक था, यहाँ पर आएगा माधव सिंह फर्स्ट, माधव सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया था, ठीक है दोस्तों। देखिए राव दलेल के समय में दोस्तों आपके, या उमेश सिंह के समय में, बुद्ध सिंह के समय में, दोस्तों आपको विष्णु सिंह आड़ा के समय में। तो देखो बूंदी का नाम चेंज किया था ना, तो उस समय दोस्तों आप उनका शासक कौन था, बुद्ध सिंह था। तब दोस्तों बूंदी का राजा कौन था आपका, राव बुद्ध सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल लिखते हैं विद्यार्थियों, प्रथम प्रत्यार शासक जिसने दोस्तों परम बटाकर महाधिराज की परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, किसने दोस्तों, वंशराज ने, नागबड़ द्वितीय ने, मीर भोज ने, दोस्तों महेंद्रपाल ने। तो देखो इसमें किसने क्या है, बिल्कुल परमार भट्टाकर महाधिराज की जिसने क्या की थी, उपाधि धारण की थी। वो कौन सा शासक था, प्रत्यारों का प्रथम शासक था, तो वो आपका बिल्कुल कौन था दोस्तों, आपका महेंद्रपाल प्रथम। क्या था आपका, महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक बताओ भाई।
दोस्तों दिल्ली पर अधिकार करने वाला ना आपका प्रथम चौहान शासक कौन था? अजय राज, विग्रह चतुर्थ, अरुणराज दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। फटाफट कमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? विग्रह चतुर्थ। तो इसने क्या सर्वप्रथम दिल्ली पर अधिकार किया था, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। दोस्तों आपसे पूछा एग्जाम में दोस्तों है ना कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? तो आपका विग्रह चतुर्थ। कौन था दोस्तों? आपका विग्रह चतुर्थ विद्यार्थियों, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। अगला सवाल लिखते हैं विद्यार्थियों, 1191 के तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अब देखो तराइन का युद्ध कब होता? प्रथम तराइन का युद्ध होता है आपका, तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। किस किसी बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और बिल्कुल कौन दोस्तों होता है सामने? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, ठीक है। तो खिलाफ कौन था इसके? गोरी के खिलाफ था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। बड़ा इजी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें क्या है, बिल्कुल इसमें मोहम्मद गोरी को ना पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? बूंदी ने, करौली ने, झालावाड़ ने, जयपुर ने? तो देखो सैनिक सहायता भेजने की बात करना तो वो दोस्तों बिल्कुल करौली ने। क्या आएगा? करौली ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल लिखते दोस्तों, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में दोस्तों है ना कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मौसन मारा गया था? है ना, एजेंट मेसन है ना मारा गया था। कहाँ पर मारा गया था? नसीराबाद के युद्ध में, तेलावास के युद्ध में दोस्तों, आपके कोठा युद्ध में दोस्तों, आपका नीमच के युद्ध में। तो देखो जोधपुर का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट मेसन है ना, ये कहाँ मारा गया था? आपसे पूछे एग्जाम में कि ये कहाँ पर मारा गया था दोस्तों? अरे ये मारा गया तेलावास में। कहाँ पर आपका दोस्तों मारा गया था? ये आपके तेलावास के युद्ध में मारा गया था, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। ये ऐतिहासिक स्थल आपका मानगढ़। देखो मानगढ़ क्या दोस्तों आपका बिल्कुल राजस्थान का जिले वाला वाक़ कहलाता है मानगढ़ धाम, ठीक है। बताओ दोस्तों मानगढ़ है ना ये किस जिले में है दोस्तों? मानगढ़ के जिले में पूछा आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा, मानगढ़ कहाँ पर है आपका? ये बांसवाड़ा में, ठीक है ना। मानगढ़ कहाँ पर है आपका दोस्तों? बांसवाड़ा में विद्यार्थियों मानगढ़ है। यहाँ पर क्या दोस्तों बिल्कुल बिलों पर गोलियां चल रही थी, ठीक है। मानगढ़ पहाड़ी पर क्या हो रहा था दोस्तों आपका? यहाँ पर आपका संप सभा का अधिवेशन हो रहा था और अचानक क्या दोस्तों यहाँ पर गोलियां शुरू हो जाती है और यहाँ पर बिल मारे जाते हैं। इससे क्या बोलते हैं? इससे मानगढ़ धाम बोलते हैं। मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था, कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले में। अगला सवाल लेते हैं साथियों, क्या पूछा आपसे? देखो ये आपका समाचार पत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बीजू आंदोलन को ना बिल्कुल आंदोलन का दोस्तों पूरे भारत में प्रचार किया था? प्रताप, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान दोस्तों आपका युगांतर। तो देखो आपसे पूछा एग्जाम में विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र प्रताप था। तो इससे क्या इन्होंने पूरे भारत में क्या दोस्तों है ना बीजू आंदोलन का प्रचार किया था। यहाँ पर आएगा प्रताप, क्या आएगा? प्रताप। ये क्वेश्चन आपका सीटी में आया हुआ सवाल है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, चलिए। राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में दोस्तों ना 1934 में परिवहन मंडल की स्थापना हुई थी? जोधपुर, कोटा, मेवाड़, अलवर। देखो सन 1934 में ना, सन 1934 से, तो बताओ 1934 में ना कहाँ पर क्या हुई थी आपकी परिवहन मंडल की स्थापना हुई थी? तो वह आपका जोधपुर, क्या रहेगा आपका? जोधपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। साथियों आपसे पूछे एग्जाम साथियों बिल्कुल, तो क्या रहेगा आपका? जोधपुर की परिवहन की स्थापना 1934 में किसने की थी? तो जयनारायण व्यास ने। किस रूप से की थी? जय नारायण व्यास ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल लिखिए विद्यार्थी, गोल्डन टेस्ट आपके सामने आ चुकी है, 21 टेस्ट ओनली फॉर 99 में, ठीक है। डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा, चलिए। अब देखिए राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ था? 6, 7, 4 या 5? तो देखो 7 चरणों में क्या हुआ था? कंप्लीट हुआ था, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण क्या है आपके? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था विद्यार्थियों। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को है ना कारावास हुआ था? तो देखो प्रताप सिंह बारट की बात करना है ना दोस्तों, तो इनको कारावास है ना वो कौन षड्यंत्र में हुआ था? बनारस में, लाहौर में, उदयपुर में और दोस्तों आपके अलीपुर में। तो देखो सिंपल है आपका क्या आएगा? बनारस षड्यंत्र। इसमें क्या है बिल्कुल केसरी सिंह को क्या हुआ था? कारावास हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों बिल्कुल। फिर दूसरी क्या है? इन्हें दोस्तों बरेली जेल में रखा गया था। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा साथियों। इतिहासकार जीएस ओझा के अनुसार मथुरा के राढ़ युद्ध कब हुआ? बताओ भाई दोस्तों, जीएस ओझा के अनुसार है ना मथुरा के राढ़ का युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा है 1640 में,
यहाँ दोस्तों आपके 1644 में, 1648 में, 1650 में। तो ये होता है 1600 कब, 1644 में होता है आपका मतरे के लिए यूज हुआ था ना, मतरे के लिए राड के लिए यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे विद्यार्थियों। चलिए, जसनार समझदारी प्रदान पीठ कठिन है। ये क्वेश्चन मारवाड़ी में विद्यार्थियों बताओ कि दोस्तों ना जसनारी समझदारी प्रदान पीठ कठिन है विद्यार्थियों। देखिए दोस्तों, मुकाम तालवा में है, या सिंगासरा में है, पीपासर में, कतरियासर में। तो देखो संप्रदाय जसनाती है ना, बिल्कुल। ये क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं विद्यार्थियों। और अनारी दोस्तों से प्रधान पीठ कटे है वो कतरियासर बीकानेर में कटे है दोस्तों, आपके कतरियासर बीकानेर में है। कतरियासर आपका बीकानेर में आता है। यहाँ पर क्या है आपके जसनार समझदारी की प्रधान पीठ है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल लेते हैं क्या पूछा आपसे, कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता बताओ भाई। ऊंटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं विद्यार्थियों। इनमें से कोई नहीं, पाबूजी, हड़बूजी या देवेंद्र नारायण जी। तो देखो पाबूजी क्या दोस्तों आपके ऊंटों के देवता। इन्होंने दोस्तों मारवाड़ में सर्वप्रथम, मारवाड़ में सर्वप्रथम दोस्तों ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दोस्तों बिल्कुल पाबूजी को। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये दोस्तों क्या आपके बिल्कुल रबारियों की क्या है, आर्य देवे राई का यहाँ देवासी रबारी जो भी होते हैं क्या दोस्तों बिल्कुल होते हैं आपके बिल्कुल क्या होते हैं दोस्तों आपके हरदे देव होते हैं। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी पाबूजी। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम बार बिल्कुल पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है, बताओ दोस्तों। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम द्वार है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम द्वार, उस पर क्या दोस्तों पांडव पोल के पास में बिल्कुल आपके यहाँ पांडल पोल है, इसके पास क्या दोस्तों आपके चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ, आपसे कमेंट करना है। फत्ता जी का है, कल्ला जी का, राठौड़ का है, जयमल का है दोस्तों आपका बिल्कुल रावत बाग सिंह का है। तो ये दोस्तों बना हुआ है किसका हो जाएगा आपका, और ये दोस्तों स्मारक किसका है विद्यार्थियों, ये आपका बाग सिंह का है। क्या है दोस्तों आपका रावल बाग सिंह का विद्यार्थियों है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल एक दोस्तों, निम्न में से किस राजा ने के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। अब देखो जूनागढ़ किला आपका बीकानेर में साथियों, कहाँ पर बीकानेर में। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे जमीन का जेवर बोलते हैं। ये क्या दोस्तों आपका जमीन का जेवर कहलाता है बीकानेर दुर्ग। तो बताओ इसका निर्माण कौन से राजा ने करवाया था। तो सीधी बात है क्या आएगा आपका, राय सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, राजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन। दोस्तों ये दुर्ग क्या है, बिल्कुल ये दुर्ग आपका दानवन सैनिक का दुर्ग है। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे विद्यार्थियों, 9 मंजिला बावड़ी कहां पर बताओ भाई, और इसका निर्माता कौन है। पहली बात आपकी 9 मंजिला बावड़ी है कहां पर। सेकंड बात क्या है, इसका निर्माता कौन था, बताओ भाई। दो बातें पूछी आपसे। तो देखो इसका दोस्तों निर्माता कौन था आपका, वो दोस्तों टोडरमल था। और ये कहाँ बनी हुई है, ये आपकी नीमराणा में, नीमराणा कोटपुते में बनी हुई है साथियों। और इसका निर्माता था टोडरमल। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। देखिए दोस्तों, नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर बताओ भाई। नाथुराम पोदार की हवेली पूछिए कहाँ पर साथियों। चलिए, नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर है, मानसर में, नवलगढ़ में, मंडावा में, दोस्तों बीसाऊ में। नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर है दोस्तों आपकी, अरे बीसाऊ में। कहाँ पर साथियों आपकी हवेली, बीसाऊ में है। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में है दोस्तों आपके, चित्तौड़ में, गोकुंदा में, कुंभलगढ़ में, मेहरानगढ़ में। दोस्तों क्लास को सभी लाइक और शेयर करें। ठीक है, क्लास को सभी क्या करें दोस्तों, क्लास को सभी लाइक और शेयर करें, कमेंट करें कि आपके पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है विद्यार्थियों। वो बिल्कुल ये आपकी कहाँ पर, कुंभलगढ़ में। कहाँ पर आपके कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर, ये आपका राजसमंद में। ये कहाँ पर है आपका दोस्तों, बिल्कुल राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला सवाल लिखते हैं विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बताओ भाई। राजस्थान में आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। रणथंभौर में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में, जयगढ़ में। राजस्थान में आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है आपका, रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर आपका, ये दोस्तों बना हुआ है आपके रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर किला कहाँ पर आपका, ये आपका सवाई माधोपुर में। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लिखते हैं क्या पूछा है, सैयद मीरान साहब की दरगाह किस जिले में विद्यार्थियों है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, गागरों जलावन में है दोस्तों आपके जूनागढ़ बीकानेर में। तो देखो दोस्तों सैयद मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है ना, ये दरगाह कहाँ पर आपकी, ये दरगाह आपकी तारागढ़ अजमेर में। कहाँ पर आपके तारागढ़ अजमेर में विद्यार्थियों है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है,
पोस्ट चित्रकार साहिब राम का समन बताओ भाई, साहिब राम का समन किस शैली से विद्यार्थियों आपसे पूछा है? जयपुर, बूंदी, नाथौर, किशनगढ़। तो देखो साहिब राम क्या दोस्तों आपका बिल्कुल एक जयपुर का क्या दोस्तों आपका एक पेट्रो चित्रकार है, ठीक है, क्या आपका एक पेट्रा चित्रकार है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल लेते हैं विद्यार्थियों, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी, किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने, माधव सिंह प्रथम ने, प्रताप सिंह या दोस्तों राम सिंह द्वितीय ने। तो देखो स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करने वाला कौन था आपका? वो दोस्तों बिल्कुल स्वाई राम सिंह द्वितीय। क्या आएगा? स्वाई राम सिंह द्वितीय ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों, क्या आएगा? राम सिंह द्वितीय ऑप्शन आपका राइट रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा विद्यार्थियों। देखिए दोस्तों, चंदू जी का गड्ढा और बोडीगामा स्थान किस के लिए फेमस है? जाजम प्रिंट के लिए, या तामचीनी के लिए, तीर बनाने के लिए, दोस्तों आपकी कुंदन कला के लिए। तो देखो ये दोस्तों आपके स्थान किसके लिए फेमस है? ये आपके तीरों के लिए। क्या दोस्तों ये बोडीगामा क्या आपके तीर बनाने के लिए फेमस है? सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल कार्य संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 163। तो देखो किसमें अनुच्छेद मिलते हैं? राज्यपाल कार्य मिलते हैं। देखो राज्यपाल कार्य किसमें नहीं थे? अनुच्छेद 156 में, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। ओ भाई साहब, जिन्होंने दोस्तों एक कवित्री पर टिप्पणी की थी उसलिए क्या है उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। मोहनलाल सुगाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवशरण माथुर ने दोस्तों आपके जगन्नाथ पाड़िया। तो वो कौन थे आपके? जगन्नाथ पाड़िया, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या कर दी थी? एक बार एक कवित्री पर टिप्पणी कर दी थी, फिर दोस्तों इन्हें क्या है अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था विद्यार्थियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल लेते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? बताओ भाई। संग्राम सिंह, यशवंत सिंह, पूनम चंद, दोस्तों आपके नारायण सिंह। तो देखो दोस्तों राजस्थान विधानसभा के आपके प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे आपके? तो वो दोस्तों कौन थे? वो दोस्तों नारायण सिंह नहीं थे, कौन थे? राव संग्राम सिंह। ये क्वेश्चन में सी टीम आया हुआ है, क्या आएगा आपका? महाराव संग्राम सिंह ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताओ भाई। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कभी आपसे पूछिए। अरे हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा विद्यार्थियों। तो देखो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी आपकी? 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को हुई थी, ऑप्शन डी राइट है, ठीक है ना। अगला सवाल लिखते हैं साथियों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो देखो नगर पालिका के बारे में कौन सा सूची है? 13वीं, 11वीं, 10वीं या 12वीं। तो 12वीं सूची क्या करते दोस्तों? बिल्कुल संविधान क्या बताती है दोस्तों? नगर पालिकाओं के बारे में, ठीक है। नगर पालिकाओं के बारे में विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए विद्यार्थियों, अब क्या हो चुकी है? क्लास पूरी हो चुकी है, ये आपके लिए ओपर है विद्यार्थियों, और क्लास का टाइम टेबल देख लो, पीडीएफ का मिलेगा दोस्तों। ये दोस्तों वीडियो मिलेगा आपको RPST के टेलीग्राम पर, ये टेलीग्राम चैनल है RPST, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको दोस्तों? 1000 प्रश्नों की पीडीएफ मिलने वाली है। सारे प्रश्न क्या रहेंगे आपके? वन लाइनर है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी दोस्तों? आपको वन लाइनर क्वेश्चन की दोस्तों पीडीएफ मिलेगी आपको कहाँ पर? RPST के टेलीग्राम पर, ठीक है। ज्वाइन कर लो, यहाँ पर पूरा आपका क्या होगा? जीके का रिवीजन होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक गोल्डन टेस्ट इसे भी आप परचेज कीजिए RPST, ठीक है दोस्तों। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बताइए क्लास कैसे लगी, ठीक है, कमेंट करेंगे सभी साथ।